पुलिस इनकी खोज में वहाँ पहुँची है, तो पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस दौरान थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने इन लोगों को चेतावनी दी, घेराबंदी की, इन लोगों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, लगातार फायरिंग करते रहे। फिर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई है, तो ये कंट्रोल्ड फायरिंग थी, कमर के नीचे की गई है, जिसमें सुंदरम जो अपराध कर्मी है इनको 2 गोलियां लगी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर हुआ है, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो 2 अपराधियों को गोली लगी है। सुंदरम नाम के अपराधियों को गोली लगी है, उसके साथ साथ उसके साथी को भी गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। लेकिन ये मामला आपको बता दें कि सिवाई पट्टी इलाके का है, जहां पुलिस जो है वो अपराधियों को पकड़ रही थी। इसी क्रम में पुलिस पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कार्रवाई की तो 2 अपराधियों को गोली लगी है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने कर दी है। और आपको बता दें कि ये जो अपराधी है सुंदरम, इस पर कई मामले दर्ज हैं, उसके साथी पर भी कई मामले दर्ज हैं। लूटपाट का बताया जा रहा है, लूटपाट के कई कांडों में ये शामिल अपराधी है। बैंक लूट की घटनाओं में भी ये शामिल रहता था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि 2 अपराध कर्मी हैं, वो बैंक के आसपास में घूम रहे हैं एक बैंक को लूटने के प्रयास में, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम सुंदरम था, दूसरे का नाम दीपू था। जब पुलिस इनकी खोज में वहाँ पहुँची है, तो पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 3 गोली पुलिस का जो वाहन है सिवाई पट्टी का, उसके ऊपर लगी है। उस दौरान थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने इन लोगों को चेतावनी दी, घेराबंदी की, इन लोगों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, लगातार फायरिंग करते रहे। फिर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई है, जो ये कंट्रोल्ड फायरिंग थी, कमर के नीचे की गई है, जिसमें सुंदरम जो अपराध कर्मी है इनको 2 गोलियां लगी हैं और एक अपराध कर्मी दीपू है जिनको 1 गोली लगी है, और दोनों अभी यहाँ इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए हैं। सुंदरम के ऊपर लगभग 12 केस हैं, सारे ही 392 के केस हैं, जो कि लूटपाट की धारा है, और विशेषकर ये बैंक को अपना टारगेट करते थे। इनके द्वारा न केवल बिहार बल्कि दूसरे अन्य राज्यों में, उड़ीसा वगैरह में भी बैंक की लूट की घटनाएँ की गई हैं, और आज भी इनका प्रयोजन एक बैंक को ही टारगेट करने का था। ये इसी ज़िले का रहने वाला है, काटी थाना एक यहाँ पर पड़ता है, काटी थाना के रहने वाले हैं। जो दूसरा अपराध कर्मी है उसके बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 केस में वो भी 392 में अभी तक वांटेड है। हाँ, इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं, जिनके द्वारा फायरिंग की जा रही है। सुंदरम के ऊपर लगभग 12 केस अभी तक हम लोगों को प्राप्त हैं, जो हम लोगों के अपने ही जिले और राज्य के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उड़ीसा और कोलकाता वगैरह में, वो हम लोग वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, वही बैंक को ही ये लोग टारगेट करने के लिए आज आए हुए थे। सही समय पर हम लोग को इनपुट मिला, तो हम लोगों ने न केवल उस घटना को रोका बल्कि इन लोगों को गिरफ्तार किया। तो आपने सुना कि एसएसपी राकेश कुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से ये घटना हुई है और पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की ये घटना हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है, सुंदरम और उसके साथी को गोली लगी है, जिसको लेकर उस पर कई कांड दर्ज हैं, उस पर कई मामले दर्ज हैं। और ऐसे में दोनों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है, पुलिस अभिरक्षा में, और एसएसपी खुद पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से एसएसपी राकेश कुमार खुद पहुंचे हैं और पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा था, उस पर रोकथाम के लिए पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है, और इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में कई मुठभेड़ की वारदातें हो चुकी हैं, मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। जब से आईपीएस शिवदीप लांडे तुरहुत रेंज के आईजी बने हैं, तब से लगातार जो है अपराध रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड में रहती है। ऐसे में पुलिस पर फायरिंग की जाती है, तो पुलिस इसका कड़ा जवाब देती है, और पुलिस भी अपनी तरीके से अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है। ऐसे में आज 2 अपराधियों को गोली लगी है, और ये लूटपाट करने वाले अपराधी थे, कई बैंक लूट की घटनाओं में शामिल थे ये अपराधी। ऐसे में गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। बताया जा रहा है कि टॉप 10 में भी शामिल ये अपराधी हैं। इसको लेकर आगे की जानकारी ली जा रही है, किन इलाकों में इन पर मामला दर्ज है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।